मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ये एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे। सो ये थर्ड एप्लीकेशन बनेगी एम्पियर सर्किट लॉ की। तो जैसे हमने सोलेनोइड डिफाइन किया कि सोलेनोइड क्या होता है, तो इसी तरह टोरॉइड भी ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि बेसिकली जो सोलेनोइड आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, कि एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है सोलेनोइड, बिल्कुल कॉइल जैसा, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें टाइटली वोन्ड सर्कुलर टर्न्स होती है, इंसुलेटेड, ठीक है। तो इसके ये जो सोलेनोइड है, अगर हम इस सोलेनोइड को रिंग शेप देंगे, यानी ऐसे इन दो एंड्स को, ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना, फिर एक रिंग शेप बनाएंगे जस्ट लाइक दैट दिस, ठीक है ना। तो ये सिंपल सोलेनोइड था, देखिए इस सोलेनोइड को अगर आप ये वाला शेप देंगे, रिंग शेप्ड सोलेनोइड, रिंग शेप्ड सोलेनोइड, तो इसी को हम बोलते हैं टोरॉइड। देखिए आप, सो ए टोरॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिंग शेप्ड सोलेनोइड। तो बिल्कुल अगर आपके पास सोलेनोइड है, इसके दो एंड्स को आप ऐसे घुमाइए और एक रिंग शेप बनाइए सोलेनोइड को, सो इट विल गेट ए टोरॉइड, ठीक है। तो इसी टोरॉइड के अंदर एक पॉइंट है, तो इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड मैनेज करना है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए जैसे सोलेनोइड के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड था। आप मुझे बताइए कि अगर ये सोलेनोइड है, बिल्कुल आपने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, बस फर्क इतना है कि टर्न्स होती है, तो मैंने ये सॉलिड सिलेंडर दिखा दिया, लेकिन शक्ल में तो सिलेंड्रिकल ही होता है, कौन, सोलेनोइड। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, जरा इनको आप देखिए, ये देखिए, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो होती है पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू एक्सियल लाइन। ये देखिए आप, सो बिल्कुल ऐसे होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, स्ट्रेट स्ट्रेट पैरेलल टू एक्सियल लाइन। ये सोलेनोइड की बात है। तो जब आप इसी सोलेनोइड को, इसके अंदर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में यहां भी दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए आप, चलो मैंने तीन ही लाइन्स दिखा दी, बहुत सारी लाइन्स हो सकती है। तो जब आप इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है पैरेलल टू एक्सियल लाइन। लेकिन जब आप इसको, इस सोलेनोइड को रिंग शेप देते हैं सच दैट इट बिकम्स ए टोरॉइड, लेकिन जब आप इस सोलेनोइड को रिंग शेप देते हैं तो इसके अंदर वाली जो स्ट्रेट लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड की थी ना, तो वो भी सर्कुलर शक्ल इख्तियार कर जाती है, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि एक टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होती है। आप देख सकते हैं कि जब आप इस सोलेनोइड को रिंग शेप देंगे, ठीक है ना, तो ये जो अंदर स्ट्रेट लाइंस थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये भी सर्कल बन जाएंगे जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए एक टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए आप, क्योंकि यही स्ट्रेट लाइंस जब आप सोलेनोइड को रिंग शेप देते हैं तो इसके अंदर जो स्ट्रेट लाइंस थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये भी सर्कुलर शक्ल इख्तियार करेंगी। तो इसलिए एक टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा, याद रखना, ठीक है ना। तो मैंने एक ऐसा सर्कल लिया, ये देखिए। तो टोरॉइड बनाने का आसान तरीका क्या है, मतलब ये भी है कि अगर आपके पास एक सोलेनोइड होगा, आप उसको रिंग शेप देंगे वैसे, ये देखिए आप, तो आपके लिए टोरॉइड इस्तेमाल बन जाएगा जस्ट लाइक दैट। लेकिन सबसे आसान तरीका टोरॉइड बनाने का क्या है कि आप एक स्ट्रक्चर लेंगे सीडी डिस्क जैसा। आपने सीडी डिस्क देखी होगी, वो सर्कुलर डिस्क, बीच में वो खाली होती है, बिल्कुल एक सीडी डिस्क लाएंगे जस्ट लाइक दैट, वो कोर कहलाया जाएगा आपके टोरॉइड का। ये देखिए, यही है, ये डिस्क बिल्कुल ऐसी होती है, बीच में खाली होती है। और अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है तो आप इसको, ठीक है ना, यहाँ इस होल से अंदर ले जाएंगे, फिर वहां से बाहर ले आएंगे, फिर अंदर, फिर बाहर, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये बिल्कुल एक टोरॉइड बनेगा जस्ट लाइक दैट। यहाँ अगर आपके पास वो सीडी स्ट्रक्चर नहीं है तो आप एक कार्डबोर्ड ले आएंगे, सर्कुलर कार्डबोर्ड, ठीक है ना, उसके बीच में एक होल कर देंगे और एक वायर लाएंगे, होल से निकालेंगे, स्मॉल होल से, और बाहर से लाएंगे यहाँ, फिर स्मॉल होल से, फिर बाहर से लाएंगे। तो इस तरह इस पर वोंड करेंगे, इस स्ट्रक्चर पर वोंड करेंगे वायर, ये विल गेट अ टोरॉइड, ठीक है ना। और टोरॉइड जो होता है, तो ये टोरॉइड आपके सामने है जो मैंने अभी बात की है। अब इस टोरॉइड को दिखाने का आसान तरीका ये है, जैसे मैंने सोलेनोइड में बात की थी, ठीक है, ये टर्न्स दिखाता है, ये जो सर्कल्स मैंने बताया ये टर्न्स दिखाती है कि यहाँ हमें टर्न नीचे की जानिब लानी है, और ये जो इनर होल है वहां ऊपर की जानिब लानी है, यहाँ नीचे की जानिब, यहाँ ऊपर की जानिब, जस्ट लाइक दैट। ये सर्कल्स ये दिखाते हैं, टर्न्स दिखाते हैं, जस्ट लाइक। आसान तरीका दिखाने का है ये टोरॉइड, एक्चुअली टोरॉइड तो ऐसे है। अब टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अभी मैंने बताया कंसेंट्रिक सर्कल्स में हो, और मैंने एक सर्कल ये चूज किया, उनमें से मैंने एक चूज किया, ठीक है, ये देखिए आप। तो ये जो मैंने डॉटेड सर्कल चूज किया, इट इज वन ऑफ दोज
मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए टोरॉइड, ठीक है। अब इसी मैग्नेटिक ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इस पर मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, ये देखिए, ये मेरा पॉइंट P है, एंड आई वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट व्हिच लाइज वेल इनसाइड ए टोरॉइड, जो एक टोरॉइड के अंदर है, ठीक है ना। तो मैं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूँ, यही मेरा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड कैरिंग करंट, ठीक है। सही बात है, जब करंट इसमें नहीं चलेगी फिर मैग्नेटिक नहीं बनेगा, फिर कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, दैट इज व्हाई हमने लिखा है कैरिंग करंट, इसमें करंट चल रही है। तो चूंकि मुझे एम्पियर और सर्किट चला यूज करना है, जो मैंने ये पाथ चूज किया ना, ये तो इट इज माय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो मैं इसी को मानूंगा क्या बोलते हैं ये एम्पियर लूप, क्योंकि मुझे एम्पियर लूप भी चाहिए ना क्लोज, जैसे मैंने सोलेनॉइड में इससे पहले लिया था रेक्टेंगुलर लूप। तो यहाँ पर मैं यही ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से ऑफ रेडियस स्मॉल r, मैं इसी को मानूंगा एम्पियर लूप, और इसी के लिए उस इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा b डॉट gl को, ठीक है। सॉल्व, तो यहां पर कुछ पैरामीटर्स का मैंने जिक्र किया, मैं मानता हूं स्मॉल n जो है, स्मॉल n इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड। ये जो टोरॉइड है ना, क्योंकि टोरॉइड सर्कुलर होता है तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई r है ना। इस यूनिट लेंथ में, यानी इस टोरॉइड की, अगर इस टोरॉइड की पूरी लेंथ 10 मीटर है तो इसकी यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, स्मॉल n वही बात बताता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड, और I जो है ये टोरॉइड में करंट गुजर रही है, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो चूंकि मुझे एम्पियर और सर्किट लॉ यूज करना है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच लाइज इनसाइड ए टोरॉइड, तो इसके लिए चूंकि ये जो एम्पियर्स लॉ है, एक्चुअली एम्पियर्स लॉ जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये आता है, देखिए यही आता है ना, जो आपको बताता है इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मेरी इस वक्त ये सर्कल है, डॉटेड सर्कल जिसका रेडियस r है, तो इसी के लिए मैं इस इंटीग्रल को पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, फिर जाके एम्पियर्स लॉ यूज करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं, इंटीग्रल b डॉट gl, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ व्हिच इज ए सर्कल ऑफ रेडियस r स्मॉल r, इसके लिए मैं इसको चूज करता हूं। तो आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, करते आए हैं, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए कि b डॉट gl को खोलना है, और b डॉट gl को जब हम खोलेंगे तो हमें एंगल चाहिए बिटवीन b एंड gl, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और वो जो स्मॉल एलिमेंट आपने उस पाथ का चूज किया, उनके बीच में एंगल क्या है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वहीं से है, लेकिन अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर है, जैसे आपने स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द देखा था, स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है ना, तो उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, कौन देता है, शाबाश, टेंजेंट देता है ना, बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट वेरी पॉइंट, ठीक है। तो इसी तरह चूंकि हमारी यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो सर्कल है, सोलेनॉइड में इससे पहले मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट थी, यहाँ तो सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, और अगर मैं इस पॉइंट P पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहता हूँ पॉइंट P पर, सो दैट विल बी गिवन बाय दिस टेंजेंट, ये देखिए, और इस GL जो मैंने GL चूज किया, स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस लूप, इस लूप का स्मॉल एलिमेंट मैंने चूज किया GL, तो DL और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है this will be same, that means the angle between B and DL will be 0. This will not happen only for this point, आप इस लूप पर कोई भी पॉइंट ले लो, इस पर B और DL के बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, they will be pointing in the same direction for every point of this path choose, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया, तो जब मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ, सो इंटीग्रल दिस B डॉट DL इस डॉट प्रोडक्ट को जब आप खोलेंगे यू गेट मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ DL इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, B और DL के बीच में एंगल आपने देखा अभी 0 है, मुझे यही B वैल्यू में चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, यही मुझे मालूम करना है। अच्छा, तो ये इंटीग्रल बनेगा, सो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा बाहर, क्योंकि आपको पता है ना ये टोरॉइड जो है ये पहले सोलेनॉइड था, इसी सोलेनॉइड को हमने रिंग शेप दे दिया तो टोरॉइड बन गया। अब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थी वो कैसी थी, उनका कैरेक्टर आपको याद है ना, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था ना वो यूनिफॉर्म था। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्क इतना है, वहां पर वो स्ट्रेट लाइन्स में था, इसमें सर्कल में है, लेकिन वहां पर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो था यूनिफॉर्म था, अब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म होगा, सो दैट्स व्हाई चूंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं B को बाहर ला रहा हूं इंटीग्रल से।
और यहाँ बचेगा dl जो कि cos 0 हो गया 1, ठीक है। सो इट इज इंटीग्रल बीटा dl, इसको आप वर्ड्स में पढ़िए इस इंटीग्रल को, शाबाश। इट इज मैग्नेटिक क्या बोलते हैं इस इंटीग्रल को, शाबाश, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द क्लोज्ड पाथ जो मैंने चूज की है दैट इक्वल्स b। तो इंटीग्रल का मतलब है सम अप, तो सम अप ऑल दीस डीएल्स। तो ये डीएल किसका स्मॉल हिस्सा है, ये जो सर्कल आपने लिया ना एम्पिरियल लूप जो आपने चूज किया, ये सर्कल ऑफ रेडियस r है ना, इसी पर मैंने एक डीएल लिया। इसी तरह यहाँ एक और डीएल इसका बनेगा, एक और डीएल, एक और डीएल, तमाम डीएल उसको जब आप जमा करोगे ना यू विल गेट लेंथ ऑफ दिस लूप। और लूप की लेंथ क्या होती है इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई r। सो दैट मींस दिस इंटीग्रल dl मींस समिंग अप ऑल दीस dl's you will get 2 पाई r लेंथ ऑफ द लूप दैट इक्वल्स द सर्कमफ्रेंस। ओके, तो ये इंटीग्रल बहरहाल आपने सॉल्व करके रखा है। अब आपका मसला हल हो गया। अब आप डायरेक्टली एम्पियर्स लॉ पर जाएंगे और वहां से आप निकालेंगे जो डिजायर्ड रिजल्ट है आपका। अच्छा, सो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, एम्पियर्स लॉ ये बोलता है यूजिंग एम्पियर्स लॉ आप लिखेंगे ऊपर, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इक्वल्स, ठीक है, किसके बराबर होता है वो, एम्पियर्स लॉ याद दिलाइए, वो बराबर होता है म्यू 0 टाइम्स, शाबाश, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ या नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ, नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ। वो जो पाथ आपने चूज किया ना यहाँ सर्कुलर, इसमें कितनी नेट करंट गुजर रही है, ठीक है ना, नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ, एम्पिरियल पाथ इसको बोलते हैं, एम्पिरियल लूप, ठीक है। सो बी डॉट डीएल देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड एम्पियर्स लॉ का इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ये मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व करके रखा है। इसके बदले में लिखूंगा बी टाइम्स 2 पाई r, it is b times 2 pi r equals mu 0 times। अब मसला है जैसे आपने सॉल्व में देखा नेट करंट का क्या मतलब है। सो नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। अब चूंकि हमारे सॉलिनॉइड में करंट आई चल रही है, तो इस टर्म में ये जो यहाँ टर्म है ये टर्म, इसमें भी आई करंट चलेगी, इसमें भी आई करंट चलेगी, इसमें भी आई करंट चलेगी, है? तो मैं पहले देखना चाहता हूं कि ये जो मेरा लूप है ये कितनी टर्न्स को एनक्लोज करता है। अब सीधी बात है, ये चूंकि सर्कल है ना, बाहर वाला सर्कल जो है, बाहर वाला सर्कल अगर इस पर 100 टर्न्स है तो इस अंदर वाले सर्कल पर भी 100 टर्न्स है, क्योंकि जो टर्न बाहर से आती है वो अंदर वाले सर्कल के को घूम के भी आती है, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए ये जो एम्पिरियल लूप मैंने चूज किया ये तमाम उन टर्न्स को एनक्लोज करता है जो टोराइड को बनाती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम मैथमेटिकली इसको देखने की कोशिश करेंगे। म्यू 0 टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ। पहले मैं नेट करंट नहीं निकालूंगा, पहले मैं देखूंगा कि ये जो पाथ है डॉटेड पाथ, ये कितनी टर्न्स, इसके साथ कितनी टर्न्स जुड़ी हुई है ना। उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये एन क्या है, यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है। अब मेरी लूप की लेंथ कितनी है 2 पाई r, तो यूनिट लेंथ में इतनी टर्न्स है, 2 पाई r में कितनी टर्न्स होंगी, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, दिस विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज्ड बाय दिस लूप। हालांकि यही टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके टोराइड में भी है और यही टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है जो आपका लूप जो है इनको एनक्लोज करता है, इतनी नंबर ऑफ टर्न्स को एनक्लोज करता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द शाबाश लूप, ठीक है ना। दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो अगर इतनी टर्न्स आपके लूप को एनक्लोज करती है, इतनी टर्न्स, एक टर्न में करंट आई आ रही है, इतनी टर्न्स में कितनी करंट होगी I into this, so this will be the net current enclosed by the loop, number of turns in the loop into current in one turn, so this is net current enclosed by the loop। तो इसके बदले में लिखूंगा यही I n 2 पाई r, ये देखिए बस आप इस चीज को सॉल्व करते हैं, you get the result। तो 2 पाई r गया, ठीक है, you get it b equals mu 0 and I, ठीक है ना। मैं इसको लिखता हूँ इक्वेशन 1, लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ले आइए, बिकॉज स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ ऑफ द टोराइड। तो अगर मैं मानता हूं कि n जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसकी,
टोराइड की। तो टोराइड की टोटल लेंथ जो है जिसमें ये टर्न्स फंसती है दैट इज 2πr। ओके, सो इफ आई डिवाइड नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ये इस लेंथ में आती है 2πr में, यानी इस पूरे सर्कमफ्रेंस को एनग्लोब किए हुए है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोराइड, तो इसी चीज को मैंने स्मॉल एन नाम दे दी ऑलरेडी, स्मॉल एन जो यहाँ था, क्योंकि आपने एन को क्या बता दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे ना, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है पूरे सोलेनोइड में, पूरे सोलेनोइड की लेंथ क्या है ना, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यही आपका स्मॉल एन है। तो क्यों ना मैं बी लिखूंगा, जो मैंने मालूम किया है मैग्नेटिक फील्ड, जो मुझे मालूम करना था कि इस पॉइंट पर, जो पॉइंट टोराइड के अंदर है जैसे पॉइंट, इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मुझे मिल गया। दैट्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए पॉइंट लाइंग विद इन टोराइड इज μ0। अब स्मॉल एन के बदले में लिखूंगा ये कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 2πr, ठीक है ना, और इनटू आ जाएगा I। This is another expression which gives magnetic field at a point lying inside a toroid.